और मोह से ज्यादा कौन बली बक पतो लगावा टोल बातों करे गर्भ की बात अर्ज मेरी सुन ले दीना ना तो आज मुझे बात बता दे सारी और मोह समान बल में है कहवा हनुमान बल धारी जेने लंका जार जलाई राम ने बारी करी बढ़ाई जब समुद्र को सेतु बनायो और त्रेता युग को श्री कृष्ण को पूरा ही भेद बतायो। हाँ तो मुझे बता आज महाराज हाल हनुमत बलवंका को कैसे और जिन अक्ष कुमार कुमार नाश पूरी कर दियो लंका को और गिरधारे कृष्ण भगवान से हनुमान जी के बारे में पूछते हैं और किस प्रकार से कहते हैं। कैसे कह रहा हूं भैया? हारे ये सो के सो रे कैसे हारे ये सो के सो रे वाली रे हनुमान वाढ़ाई जय दुनिया कर रे सो के सो गज और गिरा लड़े जल भीतर लड़त लड़त गज हरो वो कैसे हाजी गज और गिरा लड़े जल भीतर लड़त लड़त गज हरो जब थोड़ी सी रही सुनना तो मन तेरो नाम पुकारो ये सो कैसो पाले रे हनुमान बढ़ाए देखे दुनिया गज को पकड़ो पैर गिराजू एक बेच नहीं गायो कैसे आज गज को पकड़ो पैर गिराजू एक बेच नहीं गायो और जल के भीतर ले गो भारो जोर लगायो ये कैसो गज और गिरा लड़े जल भीतर लड़त लड़त गज हारो सब थोड़ी सी रही सूंड नाथ बन तेरो नाम पुकारो। गरुड़ो कृष्ण भगवान से किस प्रकार से कहते हैं? कैसे कह रहे हो भैया? मैंने पल भर में पहुंचा दियो तेने जार गिरा को मारो मैं नहीं हो तो बान मुरारी तू कैसे जान बचा दो भगत आप को बांधन जल के भीतर मारो चातो जब सुनी ढेर नहीं करी देर तेन चार बचायो हाथी और नरसिंह जी ने बात दियो जब बन गो किसना खाती आज नरसिंह को कर दियो नाम जगत में अमर रहेगी बात कैसे और सिर सागड़ में बांधना तो तेन दियो गजब को भात गिरधारे तो आगे गरुड़ कृष्ण भगवान से किस प्रकार से कहते हैं? कैसे कह रहे हो भैया? हाँ तो बालापन में माता को मैंने दासी पणो छुड़ायो और सरफन की माता को ये रथ इंद्र लोक से लायो
जब गेला में तू मिलो मुरारी जुड़गी मोसू यारी और सतयुग से तू मेरे ऊपर करवा लगो सवारी तो कुन्यो पूछू गिरधारी मोकू बात बता दे सारी दुनिया आपस में बतड़ावे या त्रेता युग का हनुमान को मोह से बड़ो बतावे बातों है छोटो सो बंदर या को गौर करो दिल अंदर दुनिया बिरथा करे बढ़ाई और गरुड़ देव ने ऊंच नीच की सारी बात बताई जब के रव दल ने करी नीति पांधे ने आंडो आयो और मैंने तू पहुंचायो तेने जाकर चीर बढ़ायो हाँ तो जब जब भगतन पे विपता पड़ी तो तेरे हरदम सारे काज हो कैसे और तेन मेरे बल से जर बचाई बात तेरो पते गेला आज गेला रे भगवाना दियो जल यूं दादर जागो मालिक ने जो लगे के बोले कर जागो गेला रे भगवाना दियो जल यूं दादर जागो मालिक ने जो लगे के बोले कर जागो। गरुड़ की बात को सुनकर कृष्ण भगवान अपने मन में जान जाते हैं ये तो गरुड़ को अपनी शक्ति का बहुत बड़ा अपमान आ गया। तो एक दिन कृष्ण भगवान पूरी द्वारका में बैठे हुए मन ही मन में हनुमान जी का सुमरण करते हैं। तो कुछ ही पल में हनुमान जी पूरी द्वारका के बागों में आ जाते हैं और बागों में आकर रखवालों को मारते पीटते हैं और पेड़ पौधों को उखाड़ कर भगा देते हैं। जब इस बात का समाचार रखवाले जाकर कृष्ण भगवान को देते हैं कहते हैं कि हे प्रभु आज हमारे बागों में कोई ऐसा बंदर आया है जिसने सारी फुलवाड़ी का नाश कर दिया और रखवालों को मार पीट कर भजा दिया। तो कृष्ण भगवान गरुड़ से कहते हैं कि हे गरुड़ आप जाओ और उस बंदर को बुलाकर मेरे पास में लेकर आओ। तो कृष्ण भगवान गरुड़ से किस प्रकार से कहते हैं कैसे कह रहा हो भैया हारे रे रे बोलो कैसे कैसे हारे रे रे बोलो तेरे लोकी को नाथ गरुड़ सुनो मेरी रेवयाना मत कुए को बोला वो बाग से लाजो हनुमान सुनो जाकी जो तो किसन बोलावे रे कैसे हारे हनुमान सुनो जाकी जो तो किसन बोलावे रे ओ तेरे लार मेरे मार भागो आवे रे हनुमान जो जागे जो तो किसन बोलावे रे मन ही मन में पूरी द्वारका में सोचे श्री भगवान कैसे और यहाँ चाक्र सुदर्शन और गरुड़ को हनुमान जो जागे जो तो दे दई भूल भुलैया और कैसे मान घटाऊं मन में सोचे कृष्ण कन्हैया बाने गरुड़ देव बुलवायो बाकू पूरो हाल बतायो
भैया गरुड़ बोलावा पवन पुत्र को जइयो और बागन में से हनुमान को मेरे घोड़ा लइयो बासे पड़ो जरूरी काम जहर तू लीजो मेरो नाम नाम सुनते ही तेरे लारे आवे बा हनुमान कूटे बुरी वा पहले भले अजमावे बा हनुमान का डर के मारे तू देला मत जइयो और राजी से नहीं आवे तो वह जबरन खींच लियो अब सुन के इतनी बात गरुड़ जी सोच कर मन में और हनुमान को बल अपने को पतो लगा दूं बन में आरे ऐसे कर तो जाए बेचार गेल में बिनिता को लो और बे बागन में हनुमान राम की लियो वाला हनुमत सूजा बतलायो माला फिर राम नाम की जावा को ध्यान टिकायो गरुड़ ने बता दिया सब हाल द्वारका में बुला रियो नंदलाल पवन सुत तो बुलावा आयो पग वृद्ध रूप को देख गरुड़ जी मन ही मन मुस्कुरायो हनुमान जी एक वृद्ध बंदर का रूप धारण करके भगवान राम की भक्ति में लीन थे हनुमान जी के वृद्ध रूप को देखकर गरुड़ अपने मन में सोचते हैं कि या तो ये बूढ़ा बंदर राजी से चलता है नहीं तो इसको मैं जबरदस्ती पूरी द्वार कर ले जाऊंगा तो आगे हनुमान गरुड़ से किस प्रकार से कहते हैं कैसे कह रहा हूं भैया हाँ तो जब हनुमत न गिरा चारी तो को बात बताऊं सारी मैं तो रटू राम को नाम किशन से मेरो काई काम जहर कह दीजो मेरा भाई और हनुमान ने जावा की बच कर दई साप मनाई गोसा गरुड़ देव को आयो बाने खोटो वचन सुनायो तो को पूरी द्वार का पीछू आज मैं जबरन ले जाऊं खींचू पवन सुत सेन बात को कर गो और न्या से न्या नहीं चलू लाल यदनी को बासु अड़गो अब गरुड़ देव हनुमान सूत जब करे ये ठिकी बात कैसे और हनुमान समझाए गरुड़ तेरी मर गरुड़ से कहते हैं कि हे गरुड़ तू कौन कृष्ण की बात करता है मैं कोई कृष्ण को नहीं जानता हूँ मैं भगवान राम का भक्त हूँ और भगवान राम के ही नाम की माला फेरता हूँ कृष्ण भगवान की अवहेलना सुनकर गरुड़ एकदम से गुस्सा में हो जाते हैं और आगे क्या होता है भैया हाँ तो अब सुनो हनुमत की बात गरुड़ गोस्सा में भर गो भाई पे बागन में बा हनुमान सु लड़वा लगो लड़ाई अब उड़ उड़ मारे झपट गरुड़ पंखन से धूड़ी उठावे और यजनी को हनुमान पवन सुतु ऐसी हवा चलावे जाने चले जोर की आंधी और दो वीरन ने बागन की फुलवाड़ी तोड़ बगा दी दोनों वीर बड़े बलवंगा और विकट लड़ाई लड़े काल की करे न मन में शंका जब गरुड़ देव देरियो चोंच की हनुमत पूछ चलावे और गरज गरज दो लड़े वीर मां धरणी देला खावे अब लड़ते लड़ते दो वीर जा अमर में मंडराए और देखियो राजी हो गए देवन ने शंख बजाए
हारे रे दोनों कैसे कैसे हारे रे दोनों वीर वड़े वो वान लड़े वो यम मारा मेरे वो नीचे तो वो दुनिया के लदमा से देख ओ रे रे दोनों वीर वड़े वो वान लड़े वो यम मारा मेरे वो नीचे तो वो दुनिया के लदमा से देख हाँ तो अब गरुड़ देव गयो जानी अधिक बल मोसे बंदर में कैसे और पगु पैर पकड़ दियो फिरा गरुड़ जा पड़ो समंदर में हेंगो जनुमत जोना के जो गोगल बनावे रे रे नारे मेरे वाले वागे आवे रे जनुमत जोना की जो गोगल बनावे रे रे नारे मेरे वाले वागे आवे रे हनुमान जी गरुड़ को एक ही हाथ से फिरा कर फेंकते हैं वो समुद्र में जाके पड़ता है जब कुछ समय के बाद गरुड़ को होश आता है तो पूरी द्वारका जाने की किस प्रकार से योजना बनाता है कैसे बढ़ा रहा भैया हाँ जी देखो कछु समय के बाद सिरोता होश गरुड़ को आयो पर पूरी द्वारका जावे को जब मन में मतो पायो अब कर रही हो सोच विचारो टपक रही दो आंखन से आंसू और है बंदर बलवान मठान मेरी सब टोराड़ी पासू ऐसे कर थो जाय बेचारो गेल में बड़ा योजना लइयो और श्री कृष्ण से आज चल रुए झूठ बोलनी चाहिए खम्बो ये दोबारा भेजेगो तो आमी नहीं भरूंगा या अजनी का छेला से तो जीवन में नहीं अड़ूंगा अब प्रात काल को गयो गरुड़ जी वो दी आई शाम और पूरी द्वारका में श्री कृष्ण से जार करी प्रणाम हाँ जी देखो जार करी प्रणाम कृष्ण फिर कैसे पूछ रियो शाम का समय हो जाता है गरुड़ पूरी द्वारका में जाकर कृष्ण भगवान को प्रणाम करते हैं कृष्ण भगवान गरुड़ को एकला देखकर और किस प्रकार से पूछते हैं कैसे पूछ रहा भैया हारे गरुड़ मोय शरीर बता दे हारे गरुड़ मोय शरीर बता दे कैसे रे नहीं आयो हनुमान गरुड़ मोय शरीर बता दे कैसे रे नहीं आयो हनुमान काम मेरा पड़र जरूरी तो बताऊं मन की बात गरुड़ वो शरीर बता दे कैसे रे नहीं आयो हनुमान हाँ तो मुझसे मत पूछे महाराज हाल अजनी के लाला को कैसे और जान करे कौन को भजन ध्यान नहीं छोड़ माला को गरुड़ो पूरी द्वारका में जाकर कृष्ण भगवान से झूठ बोलते हैं लेकिन कृष्ण भगवान घट घट के वासी गरुड़ के मन की सारी बात को जान जाते हैं और कहते हैं कि हे गरुड़ ठीक है मैं समय आने पर पूरी द्वारका में हनुमान जी को अवश्य बुलाऊंगा इधर कृष्ण भगवान सत्यभामा को अपने पास में बुलाते हैं और कहते हैं कि हे सत्यभामा तू तेरा जैसा श्रृंगार कर सकती है जैसे अच्छे तू आभूषण पहन सकती है वो तेरा श्रृंगार बना ले आज तेरे इस रूप की परीक्षा करने वाला हनुमान पूरी द्वारका में आएगा तो कृष्ण भगवान के कहने पर सत्यभामा 16 भूत श्रृंगार करके और उनके पास में आ जाती है इधर कृष्ण भगवान
भगवान राम का रूप धारण कर लेते हैं और हाथ में धनुष बाण को लेकर उस सिंहासन पर बैठ जाते हैं। हारे कर सोलह सिंगार बगल में बैठी नारी अव्वलो। कैसे? हारे कर सोलह सिंगार बगल में बैठी नारी अव्वलो। हो दोनों ने नन में लगाई कालो काजला। कर सोलह सिंगार बगल में बैठे नारी अव्वलो। दोनों ने नन में लगाई कालो काजला। कर सोलह सिंगार बगल में बैठे नारी अव्वलो। दोनों ने नन में लगाई कालो काजला। इधर भगवान सुदर्शन चक्र को अपने पास में बुलाते हैं और कहते हैं कि हे सुदर्शन चक्र, मैं जब तक तेरे लिए आज्ञा नहीं देता तब तक न तो कोई पुरी द्वारका में अंदर आना चाहिए और न कोई पुरी द्वारका से बाहर जाना चाहिए। हाँ तो आप दरवाजा पे चक्र सुदर्शन कर दिया हरने ठाड़ो और बिना आज्ञा कोई घुस नहीं जाए। तेरा दिल को कर ले कागो ऐसे त्रिलोकी ने कहिया और चक्र सुदर्शन ने गारंटी पूरी पूरी दी। ऐसो कौन वीर बलधारी मेरे सन्मुख डटे अघाड़ी। रण खेतन में रेत चढ़ाऊं और राजी से नहीं माने तो धड़ पे से शीश उड़ाऊं। हर को बात बता दई सारी और सभी सकल सरदार कथा का सुन लो हाल अगाड़ी। पाने गरुड़ देव बोल पायो पाकू काफित से बेकायो। भैया गरुड़ बोला बा पवन पुत्र को जइयो और झूठ बोलवा हनुमान को मेरे को डालियो। दोबारा से भगवान गरुड़ को अपने पास में बुलाते हैं और कहते हैं कि हे गरुड़, तुझे एक बार और हनुमान जी को बुलाने के लिए जाना होगा, लेकिन तुझे जाकर एक झूठ बोलनी होगी। तो किस प्रकार से कहते हैं? कैसे कह रहे हो भैया? हाँ तो पासे न्यो जाकी जो हाल बुलावे कौशल्या को लाल। कृष्ण साप साप के दैया और नहीं आवे तो हनुमान तो जोर जुलम हत नहीं है। अब सुन के इतनी बात गरुड़ ने तनकन देर लगाई और पालन पे जा हनुमान को पूरी कथा बताई। आप जब गरुड़ देव हनुमान को तो भाई सुनारी हो समाचार कैसे? और तो को पूरी द्वारका के बीच बुलाव सीता को भरता हरि हो। दोबारा से गरुड़ हनुमान जी को बुलाने के लिए चले जाते हैं और जाकर कहते हैं कि हे भैया हनुमान, आज आपको पूरी द्वारका में भगवान राम बुला रहे हैं। राम के नाम को सुनकर हनुमान जी एकदम से प्रसन्न हो जाते हैं और गरुड़ से किस प्रकार से कहते हैं? कैसे कह रहे हो भैया? हाँ तो जब सुनी गरुड़ की बात पवन सुत राजी हो गो मन में और स्वामी का दर्शन कर बाकी चिंता लगी बदन में। हार खूब कियो ये सान गरुड़ तेरा जन्म जन्म गुण गाऊं और आगे आगे चल भाई तेरा पीछा से मैं आऊं। अब सुन के इतनी बात गरुड़ जी सोच कर न्यो मन में चढ़ के कितना में पहुंचे गो डोले गो भीड़ वन में। जब हनुमत को बात बताई मेरी बैठ पीठ पे भाई तो को बेगो सो पहुंचाऊं और हनुमान न्यो के वे मैं तो से पहले आऊं। अब के कर इतनी बात को तो भाई गरुड़ चलो तत्काल और पासे पहले पहुंच बहुत बाजरी माँ को लाल। अब दरवाजा पे चक्र सुदर्शन लड़वा गो ठांडो
और हनुमान नो के वे तेरा दिल को कर ले गांडो आरे तेन बारी बारी मारिया वीर आज मेरा आगो काबू में और बा हनुमान ने चक्र सुदर्शन धरे हो लाभो में सुदर्शन चक्र को अपने मुख में धर लेते हैं और आगे पूरी द्वारका में प्रवेश कर जाते हैं। हाँ तो जब हनुमान ने चक्र सुदर्शन मुख में धर लियो भाई पूरी द्वारका में घुस गो वहां तनकन देर लगाई जब सिंहासन पे बैठो दिखो राम और चरणन में सिर टेक दियो वर जारी करी प्रणाम। हाँ जी देखो जारी करी प्रणाम पवन सुत ने जब नंगा घुमाई और सीता जी की जगह महात्मा को सतभम बैठी पाई हनुमत पीठ फेर गयो बैठो बचन जब कैसे घेरियो। हनुमान जी सत्यभामा को देखकर पीठ फेर कर बैठ जाते हैं और आगे किस प्रकार से कहते हैं कैसे कह रहे हो भैया? हारे रे रैया नामक कैसे कैसे? हारे रे रैया नामक पीठ फेर गयो बैठ बतावे दासी 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 रे वो सतभामा को मोंडो छोटो हनुमान जी किस प्रकार से कहते हैं कैसे कह रहे हो भैया? बात में न्यो पूछू अब नासी और सीता जी की जगह आज तेरे कौन बिठा लई दासी मन ही मन हंस गो गिरधारी सतभम मरे शरम की मारी आज देखो तेरे लोगी को नाथ कर भाई दो रूपन से बात कैसे? और तेरी लीला अपरंपार बिगड़ित न सदभम देखे जाती हो सत्यभामा के लिए एक दासी का दर्जा देते हैं। दासी के नाम को सुनकर और सत्यभामा की गर्दन नीचे की ओर झुक जाती है। हाँ जी देखो श्री कृष्ण के सामने तो सत्यभामा गई शर्मायो और धरो राम को रूप मुरारी हनुमत जुवतड़ायो। हाँ जी देखो हनुमत जुवतड़ायो पवन सुत से पूछे रघुराई तो दरवाजा पे कौन मिलो मन रोक्यो नहीं का भाई जब हनुमान ने चक्र सुदर्शन मुख से बाहर निकालो पानी ची कर गो नार बिचारो मरे शर्म को मारो। हाँ जिला चार मन में हो रियो चाकर पड़ो भर सोच में मस्का दियो हनुमान नहीं मुश्किल से आयो घोष में। हाँ जी जब तक आगो गरुड़ जी सुनो सकल सरदार और हनुमान को देख सभा में नीची कर गो नाड़। हाँ जी हनुमान के आगे गरुड़ जी नाड़ नीची कर गयो अपमान तो बल को घटुआ जान मन में सब गयो। हाँ तो अब तीनों ही वेड़ा कर दिया रे भाई दियो गर्भ घटाए भैया। और यहाँ हनुमान को वेद सट कोई सब